ओम शांति। मन को शांत कर भ्रुकुटी के बीच सारा ध्यान लगाएं। मैं आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, निश्चिंत आत्मा हूँ। अचल अडोल हूँ। खुशी की खुराक खाने वाली सदा अचल अडोल हूँ। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 12/5/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। प्रश्न है, बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप हर बच्चे की नब्ज देख, सरकमटांस देख श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे इस सेवा में पूरा लग जाओ। बाकी सबको तो यहाँ नहीं बिठा देंगे। जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते, ऐसे फॉलो कर उन जैसी सर्विस कर वर्षा लेना है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे से किलधे बच्चों ने गीत सुना। शिव को भोलानाथ कहा जाता और यह जो डमरू बजाते उनको शंकर कह देते। यहाँ कितने आश्रम हैं जहाँ वेद शास्त्र उपनिषद आदि सुनाते, यह भी जैसे डमरू बजाते हैं। कितने आश्रम हैं जहाँ मनुष्य जाकर रहते भी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट कोई भी है नहीं। समझते हैं गुरु लोग हमको वाणी से परे शांति धाम में ले जाएंगे। इस विचार से जाकर रहते हैं कि यहाँ ही प्राण त्यागें, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। वह लोग तो अपनी अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं। यहाँ तो बच्चे जानते हैं सच्चा सच्चा यह वानप्रस्थ है। बच्चे बूढ़े जवान सभी वानप्रस्थी हैं। बाकी मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सद्गति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बतावे। गति सद्गति दाता एक ही है। बाप ऐसे नहीं कह सकते कि ग्रस्त व्यवहार को छोड़कर यहाँ बैठ जाओ। हाँ, जो सर्विस के लायक है उनको रखा जा सकता है। उन्हों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना है, क्योंकि अभी सभी का वाणी से परे जाने का समय है। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उस बाप के पास तुम बैठे हो। वो लोग भल वानप्रस्थ लेते हैं, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। वानप्रस्थ में ले जाने वाला एक बाप है, वही अच्छी मत देंगे। कोई कहे बाबा हम घर बार लेकर यहाँ आकर बैठे, नहीं देखना होता है यह सर्विस लायक है व नहीं है। कोई बंधन मुक्त बुजुर्ग सर्विसेबल हैं तो उनको श्रीमत दी जाती। जैसे बच्चे कहते सेमिनार करो तो सर्विस की युक्तियाँ सीखे।
कन्याओं के साथ साथ माताएं पुरुष भी सीखते जाएंगे। सेमिनार तो यह है ना, बाबा रोज शिक्षा देते रहते, किसको कैसे समझाना है, राय देते रहते। पहले तो एक ही बात समझाओ, परमपिता परमात्मा जिसको याद करते हैं वह तुम्हारा क्या लगता है? अगर बाप है तो बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए। तुम तो बाप को जानते नहीं हो, कह देते हो सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। बाबा हमको लायक बनाकर कांटे से फूल बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी और तो सब जंगल का ही रास्ता बताते। बाप तो कितना सहज रास्ता बताते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। वह कोई झूठ थोड़ी है, बाबा कहा माना तुम जीवन मुक्त हो गए। बाबा पहले पहले अपने घर ले जाते, तुम सब अपने घर को भूले हुए हो। कहते हैं गॉड फादर सब मैसेंजर्स को भेज देते धर्म स्थापन करने, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते? ऊपर से भेज देते हैं ना, बोलते एक है फिर मानते नहीं। बाप धर्म स्थापन अर्थ भेज देते तो उनकी संस्था भी उनके पीछे आने लग पड़ेगी। पहले पहले है देवी देवताओं की संस्था, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले लक्ष्मी नारायण आएंगे अपनी प्रजा सहित, और कोई प्रजा सहित नहीं आते। वह एक आएगा फिर दूसरा फिर तीसरा आएगा। यहाँ तुम सब तैयार हो रहे हो बाप से वर्षा लेने। यह स्कूल है, घर में रहते एक घड़ी आधी घड़ी, आधे की पुनः आधी। एक सेकंड में तुमको सिर्फ बतलाते कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। अमर कथा भी है, तीजरी की कथा भी है, तीसरा नेत्र मिलने की भी कथा है। तुम जानते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाप श्रीमत देते हैं, उनकी मत से जरूर कल्याण ही होगा। बाबा हर एक की नब्ज देखते हैं, उनको कोई बंधन नहीं है, सर्विस भी कर सकते। बाप लायक देखकर फिर डायरेक्शन देते हैं। सरकमस्टांस देख कहा जाता तुम यहाँ रह सकते हो, सर्विस भी करते रहो। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, प्रदर्शनी में तो बहुतों की ज़रूरत पड़ती है। बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए, सबको शिक्षा मिलती रहती है। यह है पढ़ाई। भगवानुवाच भगवान कहा जाता निराकार को। तुम आत्माएं उनके बच्चे हो, कहते हो ओ गॉड फादर, तो उनको फिर सर्वव्यापी थोड़े कहेंगे। बाप कहते मेरे 5000 वर्ष बाद फिर से तुम आकर मिले हुए बच्चे हो, तुम फिर से वर्षा लेने आए हो। तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हो ना, मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर। पढ़ाई से राजाई मिलती, तुम राजाओं का राजा बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। वह अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। इन सब गुरुओं का गुरु सदगति दाता एक बाप है। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है। जानते हो सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है प्रजापिता। कहते हैं ब्रह्मा के बूढ़े तन में मैं प्रवेश करता हूँ। इनको भी कहते हैं बच्चे
तुम सब ब्राह्मण हो तो तुम पर कलश रखता हूँ। तुमने इतने जन्म लिए, इस समय है ही रौरव नरक, बाकी तो कोई नदी नहीं है जिसको नरक कहा जाए। गरुड़ पुराण में तो बहुत बातें लिख दी हैं। अब बाबा बच्चों को बैठ समझाते, यह भी तो पढ़ा हुआ है ना। तो अब भोलानाथ बाप तुम भोले बच्चों को बैठ समझाते हैं। गरीब भोले बच्चों को फिर ऊंचते ऊंच साहूकार बनाते। तुम जानते हो सूर्यवंशी मालिक बनते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते गिरते क्या हो गए। कैसा वंडरफुल खेल है। स्वर्ग में कितने मालामाल थे, अभी भी राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल हैं। जयपुर में भी हैं, अभी भी ऐसे ऐसे महल हैं। तो आगे वाले पता नहीं कैसे होंगे। गवर्नमेंट हाउस ऐसे नहीं बनते हैं। राजाओं के महल बनाने का भभका ही अलग है। अच्छा, फिर स्वर्ग का मॉडल देखना हो तो जाओ अजमेर में। एक मॉडल बनाने में भी मेहनत अच्छी की है, देखने से तुमको बहुत खुशी होगी। यहाँ तो बाबा झट साक्षात्कार करा देते। जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं वह फिर तुमको प्रैक्टिकल में देखना है। भक्ति मार्ग में भक्तों को बल साक्षात्कार होता, परंतु वह कोई बैकुंठ के मालिक थोड़े बने। तुम तो प्रैक्टिकल मालिक बनते हो, अभी तो है ही नरक। एक दो को काटते लड़ते रहते हैं। बच्चे बाप का, भाई का भी खून करने में देरी नहीं करते। सतयुग में लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अब की कमाई से तुम 21 जन्मों के लिए पद पाते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पहली बात है, अगर बाप का परिचय और बाप की बायोग्राफी को न जाने तो बाकी बाबा कहने से फ़ायदा ही क्या। इतने दान पुण्य करते तो भारत का यह हाल हो गया है, परंतु यह कोई समझते नहीं है। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, परंतु कब और किसको मिलेगा। भक्ति तो सब करते, परंतु सबको राजाई तो नहीं मिलेगी। कितनी गुंजाइश है समझने की। तुम कोई को भी कह सकते हो, यह शास्त्र आदि सब भूलो, जीते जी मरो ब्रह्म तत्व है। उससे वर्षा तो मिल नहीं सकता, वर्षा तो बाप से ही मिलता। हम कल्प कल्प लेते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब नाटक पूरा होने वाला है। जितना याद करेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। इनको कयामत का समय कहा जाता। पाप आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होना है। अब पुण्य आत्मा बनना है योग बल से। बम्भोर को आग लगेगी, आत्माएं चली जाएंगी वापस। एक धर्म की स्थापना होती है तो अनेक धर्म जरूर वापस चले जाएंगे। कोई कहे मोक्ष मिले, परंतु यह कैसे हो सकता, जबकि बना बनाया ड्रामा है, सदैव चलता रहता। इसकी कभी एंड हो नहीं सकती। यह कब्रिस्तान है। तुम बच्चों को यहाँ कोई भी शौक नहीं रखना चाहिए। पुरानी दुनिया से क्या लागत रखनी है। अमेरिका में जो सेंसिबल हैं वह समझते हमको कोई प्रेरक है। मौत सामने खड़ा है, सबकी दिल खाती है, विनाश तो होना ही है। ड्रामा की भावी ऐसी बनी है, शिव बाबा तो दाता है, इनको तो कोई आसक्ति नहीं।
निराकार है, यह सब कुछ बच्चों का है, नई दुनिया भी बच्चों की है। विश्व की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं, हम ही राज्य करेंगे। बाबा कितना निष्कामी है, तुम बाबा को याद करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। तुम डबल फिलैंथ्रोपिस्ट महादानी हो, तन मन धन देते हो, अविनाशी ज्ञान रत्न भी देते हो। शिव बाबा को तुम क्या देते हो? करनी घोर को देते हैं ना, ईश्वर समर्पणम। ईश्वर भूखा है क्या? वह कृष्ण अर्पणम कहते, दोनों को भिखारी बना दिया। वह तो है दाता। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में लागत लगाव नहीं रखना। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं रखना, क्योंकि यह कब्रिस्तान होने वाली है। दूसरी पॉइंट है, अब नाटक पूरा होता, हिसाब किताब चुकतू कर घर जाना है। इसलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनना है, डबल दानी बनना है। वरदान है खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भाव। वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है, खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो रोज़ खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते, कभी कमज़ोर नहीं होते। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति।